ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऑडियो बुक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित गुरुजी श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी। प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा। फोन 0565 2530-128 2530-399। मोबाइल 09927086287 and 09927086289। वेबसाइट awgp.org। पुनरावृत्ति सन 2011। मूल्य 30 रुपीस। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, गायत्री तपोभूमि मथुरा 281003। दो शब्द। पिछले दिनों से पूरे विश्व में एक विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। वह है महाशक्तियों का आपसी टकराव। बड़े बड़े राष्ट्रों की धन लिप्सा, युद्ध लिप्सा, शोषण की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है। यही कारण है कि उनके सुरक्षा बजट का अधिकांश भाग राष्ट्र नायकों की स्वार्थ पूर्ति में, मारक हथियारों की खोज खरीद में व्यय हो रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने किए का परिणाम भोगना पड़ता है, ठीक उसी तरह बड़ी शक्तियां व जातियां भी सदा से अपने भले बुरे कार्यों का परिणाम सहती आई हैं। ऊपरी चमक दमक कुछ भी हो, मानवता युद्धोन्माद, प्रकृति विक्षोभों, प्रदूषण व विज्ञान की उपलब्धियों के साथ हस्तगत दुष्परिणामों के कारण त्रस्त हैं, दुखी हैं। महाकाल की भूमिका ऐसे में सर्वोपरि है। महाकाल का अर्थ है समय की सीमा से परे एक ऐसी अदृश्य प्रचंड सत्ता जो सृष्टि का सुसंचालन करती है, दंड व्यवस्था का निर्धारण करती है एवं जहां कहीं भी अराजकता, अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर होती है, वहां सुव्यवस्था हेतु अपना सुदर्शन चक्र चलाती है। इसे अवतार प्रवाह भी कह सकते हैं, जो समय समय पर
प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने व सामान्य सतयुगी स्थिति लाने हेतु अवतरित होता रहा है। कैसा है आज के मानव का चिंतन व किस प्रकार वह अपने विनाश की खाई स्वयं खोद रहा है, साथ ही महाकाल इसके लिए किस प्रकार की कर्म फल व्यवस्था का विधान कर रहा है, इसी का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। जो पाप से डरते हैं वे संभवतः इस पुस्तक में व्यक्त विचारों को पढ़कर भावी विपत्तियों से स्वयं की रक्षा करेंगे एवं औरों को भी सन्मार्ग पर चलने को प्रवृत्त करेंगे। लेखक विषय सूची इंडेक्स चैप्टर 1 भावी विभीषिकाएं और उनका प्रयोजन। 2 महाकाल और उनका रौद्र स्वरूप। 3 त्रिपुरारी महाकाल द्वारा 3 महादैत्यों का उन्मूलन। 4 शिव का तृतीय नेत्रोन्मीलन और काम कौतुक की समाप्ति। 5 दशम अवतार और इतिहास की पुनरावृत्ति। 6 सहस्त्रशीर्षा पुरुषाः। 7 ध्वंस के देवता और सृजन की देवी। 8 उद्धत दक्ष की मूर्खता और सती की आत्महत्या। 9 रावण का असीम आतंक अंततः यों समाप्त हुआ। 10 भगवान परशुराम द्वारा कोटि कोटि अनाचारियों का शीर छेद। 11 भागीरथों और शुनिशेपों की खोज। 12 आज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और लोक सेवा। 13 अपना परिवार उच्च आत्माओं का भंडागार। 14 विशेष प्रयोजन के लिए विशिष्ट आत्माओं का विशेष अवतरण। 15 2 में से एक का चुनाव। 16 हम बदलें तो युग बदलें। 17 भावी देवासुर संग्राम और उसकी भूमिका। 18 भावनात्मक परिवर्तन का एकमात्र प्रयोग साधन। 19 देवत्व के जागरण के सौम्य साधना पद्धति। 20 स्थूल शरीर का परिष्कार कर्म योग से। 21 सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष ज्ञान योग से। 22 ज्ञान योग से जनमानस का
परिष्कार। 23 हम मनस्वी और आत्मबल संपन्न बने। 24 कारण शरीर में परमेश्वर की प्रतिष्ठापना। 25 कसौटी के लिए तैयार रहें। 26 शुद्ध धर्मतंत्र का अस्त्र संधान। 27 विभूतियों का आह्वान। विषय सूची समाप्त। चैप्टर 1 भावी विभीषिकाएं और उनका प्रयोजन। बच्चे जब बहुत शरारत करते हैं, साधारण समझाने बुझाने से नहीं मानते, तो अध्यापकों को उनको दूसरी तरह सबक सिखलाना पड़ता है। माता पिता भी ऐसे अवसरों पर अपने बच्चों के साथ कड़ाई से पेश आते हैं और कई बार वह कड़ाई ऐसी कठोर होती है जो उन्हें बहुत समय तक याद रहती और फिर वैसी शरारत करने से रोकती हैं। साधारणतया पाप दुष्कर्म न करने के लिए धर्म शिक्षा देने और अनीति से मन विरत करने की प्रक्रिया चलती रहती है। उससे बहुत लोग संभलते सुधरते भी हैं, पर जो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देते, उद्धत एवं उच्छृंखल आचरण करते हैं, अनीति बरतते और अपराध करते हैं, उनके लिए राजकीय दंड व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। पुलिस उन्हें पकड़ती है, मुकदमा चलता है, न्यायाधीश भर्त्सना पूर्वक दंड व्यवस्था करता है, अपराधी को जेल ले जाया जाता है और वहां उसे कोड़े मारने से लेकर चक्की कोल्हू में चलने तक, फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक की यातना दी जाती है। उद्दंडता का यही उचित परिष्कार है। सुधार के अन्य साधारण तरीके जब निष्फल हो जाते हैं, तब दंड ही एकमात्र आधार रह जाता है। भगवान कृष्ण ने समझाने बुझाने के सभी शांतिमय तरीके प्रयोग कर देखे, पर जब कौरव दल उद्दंडता से विरत न हुआ, तो आखिर महाभारत ही एकमात्र उपाय शेष रहा, जो विवशता में उन्हें प्रयुक्त करना पड़ा। अगणित मनुष्य मारे गए, प्रचुर मात्रा में रक्तपात हुआ, धन जन की अपार क्षति हुई, यह संभावना पहले से ही स्पष्ट थी, पर किया क्या जाए। दुष्टता जब अनियंत्रित हो जाती है, तब उसे काबू में लाने के लिए और कुछ उपाय भी तो नहीं है। कुत्ते गली मोहल्ले में ही रहते हैं, इनके छोटे मोटे अपराधों को लोग सहन भी कर लेते हैं, पर जब वे पागल होकर लोगों को अंधाधुंध काटते हैं, तब उन्हें प्राण दंड ही दिया जाता है। नरभक्षी बाघों से आखिर कैसे पिंड छुड़ाया जाए? हाथी जब पागल होकर बेकाबू हो जाते हैं और शांति के लिए खतरा बन जाते हैं, तब उन्हें
निर्दयता पूर्वक वश में किया जाता है। मनुष्य के बारे में भी यही बात है। उसे एक नियत मर्यादा में रहना चाहिए। वासना और तृष्णा की ओर एक सीमा तक ही आकर्षित होना चाहिए। पूरी तरह स्वार्थ में ही नहीं डूब जाना चाहिए, वरन सार्वजनिक हित का भी, लोक मंगल का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो स्वार्थांध होकर नर पशु की तरह, नर पिशाच की तरह आचरण करने लगता है, तो उसे सुधारना हर कीमत पर आवश्यक हो जाता है। सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करके प्रयोजन पूर्ण करना होता है। भगवान ऐसा ही करते हैं। लोक मानस को संतुलित रखने के लिए जनसाधारण को नीति और धर्म की मर्यादा ही में रहने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजते हैं। जब तक उनके प्रयासों से काम बनता रहता है, तब तक कठोरता नहीं बरतते। पर जब स्थिति बेकाबू हो जाती है, लोग धर्म और सदाचरण को ताक पर उठाकर रख देते हैं और दल बल की नीति अपनाकर अनैतिक उद्धतता पर उद्दंडता पूर्वक उतारू हो जाते हैं, तो फिर उन्हें उचित शिक्षा देने के लिए ऐसे उपाय काम में लाने पड़ते हैं जिन्हें भयानक, लोमहर्षक, निर्दय, निर्मम कहा जाता है। मंगलमय शिव जब अनीति से क्षुब्ध होकर रौद्र रूप धारण करते हैं, तब दशों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। उनके गले में पड़े हुए मृदंग सर्प विष भरी फुसकारों से हुंकारते हैं। त्रिशूल अगणितों के उदर विदीर्ण करता है। डमरू नाद से दिशाएं कांपती हैं। नर मुंडों से उनकी श्रृंगार सज्जा सज जाती हैं। औघड़दानी के खप्पर में रक्त भरा होता है। तांडव की हर थिरकन पर ज्वालाएं उठती हैं और उस गगनचुंबी दावा नल से विश्व का कण कण संतप्त हो उठता है। उस ज्वाला में मल आवरण के दोष दुर्विकार के जलने गलने का विधान बनता है और इस जाज्वल्यमान ज्वाल माल में वह सब कुछ जल जल कर नष्ट हो जाता है जो अवांछनीय है, अनुपयुक्त है, अनर्गल है, अशुभ है। कई बार इस विद्रुप्त विप्लव में गेहूं के साथ धून भी पीसते हैं। जो निर्दोष दिखते हैं वे भी चपेट में आ जाते हैं। वस्तुतः वे निर्दोष दिखते हैं, होते नहीं। अपराध करना एक पाप है, पर उसे रोकने के लिए प्रयत्न न करना, निरपेक्ष भाव से पड़े रहना भी निरपराध होने का चिन्ह नहीं है। अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखने की नीति यों भोली भाली मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः बड़ी ही संकीर्ण, ओछी और असामाजिक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है
उसकी प्रगति, शांति और सुरक्षा सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है। वस्तु उसे वैयक्तिक स्वार्थों और मानवतावादी आदर्शों की रक्षा के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए समुचित योगदान करना चाहिए। अनीति और अव्यवस्था को रोकना चाहिए। चारों ओर फैले हुए पिछड़ेपन को हटाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह उसका सामाजिक कर्तव्य है जो वैयक्तिक कर्तव्यों की तरह ही आवश्यक है। कोई विचारशील व्यक्ति यदि अपने पिछड़े और बिगड़े समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता तो उसकी उपेक्षा भी एक दंडनीय अपराध ही मानी जाएगी। भगवान की दंड संहिता में असामाजिक प्रवृत्ति भी एक पाप है और जो उदासीन बनकर अपने आप में ही सीमित रहता है वह अपनी क्षुद्रता, संकीर्णता और स्वार्थपरता का दंड अन्य प्रकार के अपराधियों की तरह ही भोगता है। अपने मोहल्ले को आग लग रही हो और उसे बुझाने के लिए प्रयत्न न करके कोई व्यक्ति उसका चुपचाप खड़ा तमाशा देखे, एक व्यक्ति हत्या कर रहा हो और पास खड़ा व्यक्ति उसे रोकने समझाने का प्रयास न करे, पड़ोस में चोरी डकैती हो रही हो और यह सब देखते हुए भी सावधान न करें, तो उसकी भर्त्सना की जाएगी और यह कानूनी न सही, नैतिक दृष्टि से ही सही, आखिर अपराध ही है। किसी के पास बंदूक हो, वह अपने मोहल्ले में होने वाली डकैती को रोकने के लिए फायर न करे, तो उस कायरता के उपलक्ष्य में उसकी बंदूक जब्त की जा सकती है। स्वराज्य आंदोलन में जिन गांवों के आसपास रेल की पटरी उखाड़ने, तार काटने, बीज गोदाम लूटने आदि की घटनाएं होती थी, उन गांवों के ऊपर सामूहिक जुर्माना करके सरकारी हानि का मुआवजा वसूल किया जाता था। सरकारी दलील यह थी कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और कोई अनुपयुक्त बात होने की संभावना हो तो उसे रोके, अपराधियों को पकड़वाएं। जहां के लोग ऐसा नहीं करते उन्हें दंडनीय ही माना जाएगा, भले ही व्यक्तिगत रूप से इन्होंने वह अपराध न किया हो। यही दलील भगवान की है। उन्होंने सामूहिक सुख, शांति और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हर मनुष्य के कंधों पर रखी है, सौंपी है। स्वयं अपराध करना ही काफी नहीं, दूसरों को अपराध करने से रोकना भी कर्तव्य है। स्वयं उन्नति करना, सदाचारी होना ही काफी नहीं, दूसरों को भी ऐसी ही सुविधा मिले इसके लिए प्रयत्नशील रहना भी आवश्यक है। जो इस ओर से उदासीन है वे वस्तुतः अपराधी न दिखते हुए भी अपराधी हैं। चोरी की तरह ही लापरवाही भी दंडनीय है। गेहूं के साथ धुन पीसने की कहावत ऐसे ही लोगों पर लागू होती है। अगले दिनों
महाकाल का वह क्रियाकलाप सामने आने वाला है जिसमें अगणित लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। महायुद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध, व्यक्ति युद्ध, प्रकृति युद्ध आदि अनेक प्रकार के क्लेश, संघर्ष, उद्वेग, अवरोध सामने आने वाले हैं। इनसे हर व्यक्ति को ऐसे झटके लगेंगे कि उसे विवशता अथवा स्वेच्छा से अपनी वर्तमान रीति नीति बदलने के लिए विवश एवं बाध्य होना पड़ेगा। सफलता और उन्नति के नशे में मनुष्य झूमता रहता है। हर्षोल्लास और वैभव सुविधा के वातावरण में मनुष्य का केवल अहंकार ही बढ़ता है। अहंकारी को आत्मनिरीक्षण की फुर्सत कहाँ? उसे सुधारने समझाने का साहस कौन करे? इस विपन्नता को महाकाल की रुद्रता ही दूर करती है। वह दुख, दुर्भाव का, शोक, संताप का ऐसा दंडा घुमाती है कि उसकी करारी चोटें खा खा कर मनुष्य कराहता है। इस कराह के साथ साथ ही उसे अपनी भूलों को खोजने तथा सुधारने की याद आती है। भूलों के रास्ते पर लाने का एक तरीका है तो निर्मम, पर साथ ही उसकी अमोघता भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आग से तपाने पर सोने का मैल जल जाता है और उसका खरापन निखर आता है। लगता है महाकाल अगले दिनों सब करने जा रहा है। दृष्टि पसार कर निरीक्षण करने पर आज की परिस्थिति उसी का आभास देती है। सरकारों के माध्यम से लड़े जाने वाले एक और भयानक युद्ध की पूरी संभावना विद्यमान है। इस युग के वैज्ञानिक युद्ध बड़े रोमांचकारी और व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले होते हैं। चिरकाल के सतत प्रयत्नों से जिस तथा कथित सभ्यता और समृद्धि का निर्माण किया गया है, उसको ऐसी परिस्थितियों में भारी क्षति पहुंचती है। आज के युद्ध थोड़े मनुष्यों को मार काट कर समाप्त नहीं हो जाते, वरन उनके साथ अगणित प्रकार की नई उलझनें, नई समस्याएं एवं नई विकृतियां उत्पन्न करते हैं। तीसरे महायुद्ध के समय और उसके पश्चात ऐसी अनेक पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं जो मनुष्य जाति की वर्तमान विचार शैली और क्रिया पद्धति को संभवतः उलट कर रख दें। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि महाकाल का युग निर्माण प्रत्यावर्तन केवल सरकारी और सेनाओं के माध्यम से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं, और वह यहाँ तक सीमित भी नहीं है, वरन उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। वर्ग संघर्ष और गृह युद्ध की परिस्थितियां उग्र से उग्रतर होती चली जा रही हैं। हड़तालें, घिराव, धरना, कलम बंद आंदोलन के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं, मनोभूमि का विक्षोभ भी है। इन आंदोलनों का संचालन वे कर रहे हैं जो करोड़ों देशवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक परिस्थितियों में है। भाषा, संप्रदाय,
प्रांत और छोटे छोटे कारणों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गृह युद्ध जैसी, शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। यह तो भारत की आंतरिक स्थिति की बात हुई। वस्तुतः समस्त विश्व में यही वातावरण व्याप्त है। गर्म युद्ध की दावानल रुकी तो शीत युद्ध की आग हर जगह सुलगती दिखाई दे रही है। यह शीत युद्ध भी लोकमानस को भयावह झटके देने के माध्यम है। उनसे परेशान हुआ लोकमानस कोई शांति का मार्ग खोजने के लिए विवश होता है। प्रकृति के प्रकोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं है। मनुष्य की प्रकृति एवं वृत्ति इस अंतरिक्ष आकाश को, सूक्ष्म प्रकृति को प्रभावित करती है। सतयुग में सज्जनोचित प्रवृत्तियां जब अपनी प्रतिक्रिया आकाश में प्रवाहित करती हैं, तब उसका परिणाम विपुल वर्षा, प्रचुर धन धान्य, परिपुष्ट जलवायु, अनुकूल उपलब्धियों, सुखद परिस्थितियों आदि घटनाओं के रूप में सामने आता है। सतयुग में इस पृथ्वी पर सर्वत्र स्वर्णिम परिस्थितियां थी। प्रकृति मानवीय सुख साधना के अनुकूल चलती थी। ऋतुएं अपना ठीक काम करती थी और धरती, आकाश सभी मंगलमय उपलब्धियां उत्पन्न करते थे। मनुष्य की चेतन प्रकृति का सृष्टि की जड़ प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य एवं घनिष्ठ संबंध है। जब सज्जनता का बाहुल्य होगा तो सुख समृद्धि की परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी, किंतु यदि दुष्टता, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों का पलड़ा भारी रहा तो बाह्य प्रकृति पर भी उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। अकाल, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इति भीति का दौर बार बार होता रहेगा, जिसमें मनुष्य विविध विधि त्रास पाते रहेंगे। लोगों के मनोविकार, मानसिक रोग आकाश में ऐसा रेडियो विकिरण फैलाते हैं जिसमें मंद और तीव्र शारीरिक रोगों एवं आदि व्याधि की अप्रत्याशित रूप से उत्पत्ति और वृद्धि होती है, जिनके कारण जन साधारण को हर घड़ी असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। कभी कभी तो वे रोग, महामारी और सामूहिक विक्षोभ के रूप में व्यापक बनकर फूट पड़ते हैं और भारी विनाश उत्पन्न करते हैं। अपराधों की अभिवृद्धि भी एक भयानक विपत्ति है। उनके बढ़ने से समाज में एक प्रकार से गृह युद्ध नहीं तो व्यक्ति युद्ध की परिस्थिति अवश्य पैदा हो जाती है। सहयोग और सद्भाव के अभाव में न तो व्यक्तियों की उन्नति होती है, न समाज ऊंचे उठते हैं, वरन असहयोग और दुर्भाव की प्रतिक्रिया सभी की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। और जहां इस प्रकार की दुर्बुद्धि पनपती है तो सारे परिवार को हो ले डूबती हैं। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं से पीड़ा और परेशानी मनुष्य को चौंधती है तो उसे एक सर्वतोमुखी कष्ट प्रक्रिया का
व्यथा भरा अनुभव होता है। परिवार में सभी प्रतिकूल, बच्चे अवज्ञाकारी, वयोवृद्ध दुराग्रही होने से घर नरक बन जाता है। शरीर में अंग प्रत्यंगों में छुपे हुए रोग अहिर्निश उत्पीड़ित करते हैं। जिनके साथ अगणित एहसान किए थे वे ही मर्मान तक चोट पहुंचाते हैं। बढ़ी हुई तृष्णा एवं विलासिता के अनुरूप आर्थिक साधन नहीं जुटते। मित्रों के रूप में विश्वासघाती भेड़िए ही चारों ओर घूमते नजर आते हैं। परिस्थितियां चिंता, भय, शोक, निराशा, क्षोभ, उद्वेग का वातावरण बनाए रहती हैं, तो मनुष्य का शरीर और मन एक प्रकार की आग में जलता रहता है और उस जलन से इतनी मर्मांतक पीड़ा होती है कि मनुष्य अर्ध पगलों की तरह ज्यों त्यों करके अथवा आत्महत्या करके उस व्यथा वेदना से पिंड छुड़ाते देखे जाते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दुष्टता के दावानल में ऐसी जलन में तो तिल तिल करके सुलझना पड़ता है। नरक इसे नहीं कहे तो और किसे कहें। युद्ध, विनाश, प्राकृतिक प्रकोपों की बात इससे अलग है। वे ही मनुष्य का सब कुछ उलट पुलट कर रख देते हैं। रूस, चीन, युगोस्लेविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अल्बानिया आदि देशों में जो साम्यवादी क्रांति हुई उसने करोड़ों व्यक्तियों को खून के आंसू बहाने के लिए और एक अप्रत्याशित परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए, अनभ्यस्त ढांचे में ढलने के लिए विवश कर दिया। यह परिवर्तन प्रकृति प्रकोपों से भी अधिक निर्मम थे। महाकाल का चक्र चला एवं देखते देखते साम्यवाद से जुड़े अधिनायकवाद के खिलाफ क्रांति की एक लहर चली एवं हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे राष्ट्रों में सभी को स्वतंत्र बोलने रहने का अधिकार मिल गया है। यह संधि वेला की एक महत्वपूर्ण घटना है। चूंकि मनुष्य जाति अभी भी अनीति का मार्ग न छोड़ने के अपने दुराग्रह पर अड़ी हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखता है कि हमें अगले ही दिनों पुनः महाकाल के कोप भयानक विपत्तियों में होकर गुजरना पड़ेगा। संभव है यह दंड विधान हमें दुर्जनता का पथ छोड़कर समानता अपनाने के लिए प्रेरित करे। ऐसा हो सका तो इन भावी विभीषिकाओं को भी नवयुग निर्माण की प्रसव पीड़ा मानकर मंगलमय ही कहा जाएगा। चैप्टर 1 समाप्त।